संसद के सचिवालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि संसद परिसर में किसी तरह का धरना, विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल वगैरह नहीं किया जा सकेगा। इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। विपक्ष ने इसका विरोध किया है। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। पोल का पोस्टमार्टम आपका कार्यक्रम है, आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम एक सवाल करते हैं खबरों से जुड़ा हुआ, और उस पर जो आपके जवाब होते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन्हें लेकर हम आपसे रूबरू होते हैं और आपको हम बताते हैं कि आपने इस पर क्या कहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है, आपके क्या रुख रहा है। आज हमने सवाल किया था संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक, क्या ये फैसला जायज है? इस सवाल के जवाब में लगभग 76% लोगों ने कहा है हाँ, जबकि 24% लोगों ने कहा है ना। यानी लगभग 76% लोगों का मानना है कि संसद परिसर में धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और उस पर रोक जायज है, जबकि 24% लोगों का मानना है कि ये गलत है। इस पर हमें ढेर सारी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, ढेर सारे जवाब मिले हैं। उन सबको लेकर आना तो मुश्किल है, लेकिन हमने कोशिश की है कि उनमें से कुछ प्रतिक्रियाओं को लेकर हम आपके सामने पेश हों। अब पेश है चुनिंदा प्रतिक्रियाएं। मीना भुरांडा कहती हैं कि लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन और बहस होना जरूरी है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। वे ये भी याद दिलाती हैं कि बीजेपी यही सब करके सत्ता में आई है। लेकिन एक दूसरे यूजर इंडियन इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने लिखा है, संसद के बाहर जितना धरना देना हो दो, लेकिन संसद के अंदर अपनी सीट पर रहो, इंसान की तरह रहो। लोगों ने इमरजेंसी में भी इंसानों की तरह ही विरोध किया था। महावीर सिंह वाला ने लिखा है, धरना प्रदर्शन करके बीजेपी ने सत्ता पाई है। किसान आंदोलन 1 साल तक चला, सरकार ने नहीं सुनी, तो कौन सी जगह बची है विरोध प्रदर्शन के लिए? पुरुषोत्तम गुल्हानी ने लिखा है, जब राजा तपस्वी होगा तो राक्षस जरूर चिढ़ेंगे। जीवुत वाहन ओझा लिखते हैं, मोदी के भाषण देने पर रोक लगा देनी चाहिए। सोनू डॉन 2 ने लिखा है, ये तो डिक्टेटरशिप है। पूजा खत्री लिखती हैं, वहां अपनी बात बोलो और जाकर धरना दो। उत्पल त्रिपाठी लिखते हैं, हिटलर की आत्मा आ गई है मोदी के अंदर। पुरुषोत्तम गुल्हानी ने कहा है, मोदी है तो मुमकिन है। पुरुषोत्तम गुल्हानी ने ही एक दूसरे पोस्ट में लिखा है, सही है, धरना प्रदर्शन से आम जनता और सरकार को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये थी आपकी प्रतिक्रियाएं, ये थे आपके जवाब और ये था आपका रुख। जो आपने जो कुछ इस पर कहा है वो सब हम समेट कर ले आए, आपको बताया। सारी प्रतिक्रियाओं को शामिल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश जरूर करते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो, अर्थात सारे पक्षों की बात आपके सामने रखी गई हो। यही कोशिश हमने आज के इस कार्यक्रम में भी की है। हम आपको ये भी बता दें कि मामला क्या है। संसद में बोले जाने वाले कुछ शब्दों को असंसदीय करार देने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब संसद परिसर में धरने पर रोक लगाए जाने के एक आदेश को लेकर सियासी बवाल मच गया है। संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक को लेकर विपक्ष भड़क गया है। दरअसल संसद के सेक्रेटरी जनरल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, संसद भवन के परिसर में कोई सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। 8 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने नया बुलेटिन जारी किया है, जिसमें ये बातें कही गई हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आदेश की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा, विश्वगुरु का नई सलाह, धरना मना है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी ट्वीट कर कहा, पीठासीन अधिकारी सदस्यों के साथ टकराव का मंच तैयार क्यों कर रहे हैं? पहले असंसदीय शब्दों पर टकराव और अब ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने नागपुर में कहा, हमें स्पीकर की ओर से एक बयान प्राप्त हुआ है, उसमें कहा गया है कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। ये थी इस विषय पर प्रतिक्रियाएं। तो ये था आज का कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। पोल का पोस्टमार्टम एक रेगुलर कार्यक्रम है जो आपके सामने आता है, हम आपके सामने पेश करते हैं आपके विचारों को लेकर, आपके जवाब को लेकर, आपको राय को लेकर। तो हम
सोमवार को एक बार फिर पोल का पोस्टमार्टम लेके आपके सामने पेश होंगे। तब तक हम करेंगे आपका इंतजार।